यही वही औरंगजेब है जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आज जो भारत कहते हो, महान भारत करते हो, महाभारत कहते हो। मोदी और मोदी के औलादों को मैं कह देना चाहता हूं कि सुन लो आरएसएस के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। और आज औरंगजेब की नस्लों पर तुम आवाज उठाते हो। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो कसूर मुसलमानों से हुआ है, आजादी के वक्त मुसलमानों को सामने में क्या हुआ था, इस मुल्क को बंटवाने में जितना जिन्ना और मुस्लिम लीग पागल थी, उससे ज्यादा कसूर यहाँ के हिंदू लीडरों का भी था। यहाँ का मुसलमान अगर रह गया इस मुल्क में तो मोहब्बत की बुनियाद पर रहा, औरंगजेब की विरासत देकर रहा। मैं बिलखुसूस गैरतमंद नौजवान मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जरा मुड़कर दिल्ली की तरफ तो देखो। दिल्ली के लाल किला की फसीलें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मुसलमानों तुम गर्दन झुका के क्यों जी रहे हो। कुतुब मीनार की बुलंदी तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है। तुम्हारे बाप दादा की तादाद जब इस मुल्क में 5 से 7% थी, इस मुल्क का सुल्तान और बादशाह था, लेकिन आज तुम 15% होने के बावजूद इतने बेवजन क्यों हो गए हो। मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसका मफहूम है अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम गिनती में बहुत ज्यादा होगे। तो फिर या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों होगा? कहा तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। कहा कि वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा मौत से गुरेज करने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मौत का मतलब सिर्फ तन से रूह का फना हो जाना नहीं है, मौत का मतलब हक के खातिर परेशानियों का मुकाबला करना भी है। और आज मुसलमान आज दूसरे के हाशिया बर्दारी में जीने का आदी हो गया है। इस मुल्क से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता रहा है। मुल्क जब आजाद हुआ था तो आजादी में जितनी गर्दनें नहीं कटी थी उससे ज्यादा गर्दनें कटी थी मुल्क के